नमस्ते मेरे प्यारे भारत देशवासियों। आज हम आपको ले चलते हैं काकोरी के पेशाब कांड में, यानी कि जो काकोरी हमारा काकोरी कांड के नाम से 1925 में इतिहास में लिखा है, वही आज हमारी काकोरी पेशाब कांड के नाम से वायरल हो रही है। कहने का मतलब है लोगों के जुबान पे, लोगों की निगाहों में, लोगों के दिलों में, लोगों के घर तक एक न्यूज और ये खबर पहुंच रही है कि काकोरी पेशाब कांड 2025। तो इसमें हम आपको ले चलते हैं और बहुत ही सरल तरीके से, कहने का मतलब है बहुत ही बारीकी तरह से आपको समझाएंगे कि इस प्रांगण में मामला क्या है, सच्चाई कितनी है, गहराई कितनी है, क्या मामला है, इसके बारे में आपको पूरे तरीके से बताएंगे। तो आइए हमारे साथ चलते हैं, थोड़ा सा समय हमारे दीजिए और अब आपको पूरी सच्चाई बता देंगे। तो ये है हमारा शीतला मंदिर का प्रांगण, पेशाब कांड यानी कि काकोरी पेशाब कांड। ये काकोरी पेशाब कांड है और यहाँ पे है हमारे शीतला माता मंदिर, यानी कि हमारे मंदिर 1 2 3 बहुत सारे मंदिर बने हैं। वहीं पर है बगल में एक तालाब, सरोवर है यानी कि मानसरोवर है, जहाँ पे श्रद्धालु लोग आते हैं, स्नान करते हैं कार्तिक के गंगा स्नान के दिन। और यहीं पे बगल में है सत्संग भवन, जो काकोरी कांड में दिखाया जा रहा है कि सत्संग भवन में पेशाब की गई है, पेशाब चटवाई गई है, पेशाब पिलवाई गई है। तो आपको हम पूरी सच्चाई के साथ बताएंगे कि पेशाब चटवाई गई है या पिलाई गई है, आखिर मुद्दा क्या है। और बहुत सारी राजनीतिक यहाँ पे पार्टी आकर के एक बड़ा मुद्दा बना रही है, यानी कि बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है शीतला माता का मंदिर। और यहाँ पे एक नल है और ये प्रांगण के सड़क के बाहर, यानी कि जो रोड है, रोड पर 2 गेट लगे हैं, एक ये गेट है और ये गेट है। इन दोनों गेटों से ही प्रांगण के अंदर लोग जाते हैं, प्रस्थान करते हैं। ये दोनों गेट अगर देखा जाए तो 24 घंटा खुले रहते हैं। बहुत अगर मिनिमम देखा जाए कि 12-1 बजे के बाद लॉक होते हैं या 2 बजे से लॉक होते हैं, क्योंकि जानवर है, छोटे जानवर है, कोई जाए तो वैसे लॉक होते हैं, वरना 24 घंटा खुले रहते हैं ये दोनों प्रांगण के गेट। किसी को कोई रोक नहीं है, हमेशा खुले रहते हैं। ये है हमारा सत्संग भवन। ये सत्संग भवन जो आजकल चर्चा में है, यानी कि सत्संग भवन पेशाब कांड। ये सत्संग भवन में जो हमारे रामपाल बाबा जी हैं, यानी कि हमारे वृद्ध हैं, बहुत ही बुजुर्ग हैं, काले थोड़े से सांवले रंग के बाबा जी हमारे हैं और बीमारी से ग्रसित हैं, यानी कि उन्हें दमा यानी कि अस्थमा बीमारी भी है। वृद्ध में तो वैसे बीमारियां घेर लेती हैं और वैसे भी 72 साल की उनकी उम्र, यानी कि 32+ बताई जा रही है। वैसे वृद्ध बाबा हैं। तो ये बाबा हमारे प्रांगण में बैठे हुए थे। शाम का समय था, 8 से 10 के बीच में समय था। बाबा यहाँ पे विश्राम कर रहे थे। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं बताई जा रही है। और ये है मंदिर के जो हमारे कर्ता धर्ता हैं, यानी कि जो पम्मू गुप्ता कहा जा रहा है, या दादू या कांत परिवार के जो भाई में से जो तीसरे नंबर पे हैं पम्मू गुप्ता, यानी कि जो दादू के भाई हैं, जिनकी दुकान है सोनार का, उनके वहाँ सोनार की दुकान है, बहुत ही विख्यात है, यानी कि उस दुकान को बम्बा वाली दुकान के नाम से जाना जाता है। प्रांगण के 2 गेट हैं, एक ये गेट है नंबर 1 और नंबर 2। ये प्रांगण के मुख्य द्वार हैं, दोनों हमेशा खुले रहते हैं। और ये प्रांगण का तीसरा गेट है, यानी कि ये तीसरा गेट है। तो ये मंदिर का है तीसरा गेट। तीसरे गेट में पूजा के सुबह शाम ताला खुलता है, 10 बजे तक खुलता है, 11 बजे तक खुलता है, फिर 12 बजे जब भगवान विश्राम करते हैं तो ये ताला लगा दिया जाता है। क्योंकि भाई देखो मंदिर है, मंदिर में तरह तरह की मूर्तियां हैं, तरह तरह की धातु की भी मूर्तियां आती हैं, पूजा विधि विधान की सारी जो सामग्री होती है वो भी होती है। उनको सुरक्षा या बचाव के लिए, सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए घर में भी हमारी अम्मा चाची एक बक्से में ताला लगाती हैं, या हम महिलाएं भी एक अलमारी में ताला लगाती हैं। कुछ चीजें सेफ्टी के लिए रखी जाती हैं, हमेशा खुला नहीं छोड़ जाती हैं। वही चीज मेन गेट कहलाता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे रामपाल बाबा जी की। तो बाबा जी हमारे यहाँ बैठे हुए थे और प्रांगण से जो कार्यकर्ता हमारे पम्मू गुप्ता जी हैं वो आते हैं। उन्होंने देखा कि बाबा जी यहाँ बैठे हैं। तो बाबा जी के जो नीचे के कपड़े थे वो थोड़ा थोड़ा गीले थे, यानी कि जो थोड़े थोड़े कपड़े हैं वो गीले थे। तो बाबा जी को इन्होंने देखा तो उन्हें शक हुआ कि इनके कपड़े गीले, इन्होंने पेशाब कर दिया है। ये है सत्संग भवन, यानी कि यहाँ पे सत्संग वगैरह होता है। तो उन्होंने बाबा जी से कहा कि क्या तुमने पेशाब किया है, क्या आपने पेशाब किया है? तो उन्होंने कहा नहीं, हमने पेशाब नहीं किया है। क्योंकि वो वहाँ के कार्यकर्ता थे भाई, ये जो पम्मू जी हैं यहाँ के शीतला मंदिर के कार्यकर्ता थे, या उनकी देख रेख में थी, उनके चारों भाइयों की देख रेख में ये प्रांगण चलता है और बहुत ही अच्छा शीतला माता का मंदिर है। तो उन्होंने बाबा से कहा क्या आपने पेशाब किया है? तो बाबा थोड़ा डरे थे, सहमे थे, क्योंकि उन्हें लगा कि हमारी चोरी पकड़ी जाएगी या हम बीमारी है, या उन्हें नहीं पता चल पाया कि हम पेशाब कर दिए हैं या लीक हो गया है, क्योंकि बीमारी थी, अस्थमा था, तो उन्हें बिल्कुल नहीं पता चल पाया कि हमारे कपड़े गीले हैं। तो उन्हें लगा कि शायद हमने कर दिया हो और ये भी डांटेंगे, या मतलब सत्संग है, मंदिर है, तो उन्होंने झूठ बोल दिया। डरे हुए सहमे थे काफी, तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ ये पेशाब नहीं, ये पानी है। मतलब बाबा जी ने ये बात कही, शायद नहीं ये पेशाब नहीं ये पानी है।
तो जो हमारे पम्मू जी थे यानी गुप्ता जी थे, तो उन्होंने कहा अगर ये पेशाब नहीं है तो चाटो। कहने का मतलब है कि बाबा जी ने पेशाब उनका लीक हो गया बीमारी के कारण, व्रत होने के कारण, तो उन्होंने पेशाब, उनके कपड़े गीले थे तो उनको लगा कि सत्संग भवन में इन्होंने पेशाब कर दिया है। तो बाबा जी ने कहा कि पेशाब नहीं, ये पानी है। जैसे बाबा जी ने डर के सहमे के मार कह दिया कि पेशाब नहीं पानी है, वैसे ही पम्मू गुप्ता जी ने कहा अगर पेशाब नहीं पानी है तो चाट के दिखाओ। यानी कि ये बाबा जी का बयान है, बाबा जी ऐसा बोल रहे हैं कि ये पानी नहीं, पेशाब नहीं पानी है। तो बाबा जी ने चाट के दिखा दिया। थोड़ा सा डरे थे, सहमे थे। तो पम्मू जी ने ये भी उनसे कहा कि बगल में सामने शीतला मंदिर के सामने ही बाबा जी का हमारे घर है, यानी कि जो रामपाल बाबा जी हैं उनका पीएम आवास है, यानी कि वो पीएम आवास में रहते हैं। ठीक सामने मंदिर के प्रांगण के भी ठीक सामने, ये प्रांगण की बाउंड्री है, ये रोड है, ये बाउंड्री के बिल्कुल जस्ट सामने बाबा जी का घर है, रामपाल बाबा का घर है, पीएम आवास। ठीक सामने आप देख रहे हो, ये दूरी है, बहुत ही नहीं, बस प्रांगण के बाहर निकलो, सामने बाबा जी का घर है। तो इन्होंने, ये गुप्ता जी ने कहा कि इतना आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप व्रत हो, बूढ़े हो, जाओ अपने घर में आराम करो। भाई अपने घर में आराम करो, आप अपने घर क्यों नहीं जाते हो? उन्होंने ऐसा बोला कि भाई देखो हर कोई बूढ़ा होता है, आप बीमार हो, दुखी हो, यहाँ अकेले पड़े हो, भी आपको पानी प्यास लग जाए और आपकी हिम्मत ना जुटा पाए पानी लेने के लिए, तो आपका दम भी निकल जाएगा, आपकी सांसें भी रुक जाएंगी। तो उन्होंने ऐसा बोला कि अरे आपका सामने घर है मंदिर के, जाओ घर में जाके आराम करो, ऐसा उन्होंने बोला। अब बात कर लेते हैं कि ये हमारी पुलिस चौकी है। पुलिस चौकी ठीक 500 मीटर पे है, यानी कि शीतला माता मंदिर के प्रांगण से सामने बाबा का घर है और ठीक 500 मीटर की दूरी पर हमारी पुलिस चौकी है, जो कि प्रशासन का घर है। आम भाषा में कह लीजिए पुलिस का घर है, पुलिस का चौकी है, प्रशासन हमारा यहाँ पर तैनात है। तो बाबा जी को तो चाहिए था कि अगर ऐसी कोई बात थी, जैसे मुद्दा बन रहा है, बाबा जी अब कह रहे हैं कि हमें पेशाब चटाई गई, हमें कोई कह रहा पेशाब पिलाई गई, तो बाबा जी को अगर ऐसे मानसिकता ठेस पहुंची होती या ऐसे वो कह देते तो बाबा जी पुलिस चौकी जा सकते थे और प्रशासन की मदद ले सकते थे कि हाँ ऐसा हमें बोला गया और ऐसा हमसे करवाया गया। कहने का मतलब हमसे पेशाब चटवाई गई। तो बाबा जी तो प्रशासन से कह सकते, लेकिन बाबा जी ऐसा बिल्कुल नहीं किया। बाबा जी रात को सो गए, जब सुबह उठे उन्होंने अपने बच्चों से बताया कि हाँ ऐसी ऐसी बात है। भाई बच्चे, आजकल के बच्चे की बुद्धि के हिसाब से वो अपने स्तर से सोचने लगे कि हाँ हमारे पिताजी से पेशाब छिटवाई गई, हम दलित हैं, हम पासी हैं, ऐसे उनकी मन में भावना आ गई बाबा जी के बच्चों के बारे में। यहीं से बात शुरू होती है, कहने का मतलब यहीं से अंगार दहकने लगते हैं और बहुत सारी हमारी राजनीतिक पार्टियां इसमें मुद्दा बना लेती हैं। तो अब बात करते हैं कि इसमें सच क्या है और झूठ क्या है। कहने का मतलब है कि जो बाबा जी के हैं, अब वहाँ पर पासी समाज हमारा, दलित समाज हमारा, हमारे जो वहाँ के क्षेत्रीय निवासी सांसद जी हैं, क्षेत्रीय जो हमारे चेयरमैन हैं, हमारे जो क्षेत्रीय वहाँ के सभासद हैं, जो अन्य आसपास के दलित समाज के जो मुख्य करता है या मुख्य महायोद्धा है, चारों दिशाओं से लोग आने लगे। शीतला मंदिर के प्रांगण में बहुत जोर धोर धरना होने लगा, यानी कि रात भर धरना, दिन भर धरना कि पम्मू जी को जेल भेजिए, और 24 घंटे के अंदर उन्होंने मांग कर दी कि पम्मू जी को, गुप्ता जी को जेल भेजिए। कहने का मतलब है यहाँ पर वो कहानी आई कि भागो भागो आसमान फटा, किसी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि आसमान फटा है कि नहीं फटा है। अब बात कर लेते हैं, अब हम बाबा जी के आपको पुलिस चौकी भी बता दिया, घर भी बता दिया। काकोरी में ये गुप्ता जी 4 भाई हैं, ये सबसे नंबर 1 पे बनिया आते हैं, यानी कि सुनारगिरी काम है नंबर 1 पे, यानी कि ये लोग आते हैं। ये 4 भाइयों का अगर हम व्यवहार देखें, विचार शैली देखें, इनका जो चरित्र देखें तो बहुत ही साफ सुथरा है, इसमें कोई दोहराने की बात नहीं है। इन लोगों पे एक भी मुकदमा, धारा, किसी प्रकार का कोई विरोध, अपराध कुछ भी नहीं है। इनकी छवि बिल्कुल दूध की तरह साफ सुथरी है। अगर कह लिया जाए परिवार, तो परिवार भी इनका बहुत ही सच और साफ है, यानी कि ना तो किसी के जमीन हड़पते हैं, ना किसी कभी बलात्कार में शामिल, ना किसी डकैती में, चोरी में, मारपीट में, कब्जा में, कभी भी किसी में नहीं। जो लोग जैसे सोशल मीडिया पे बहुत लोग कह रहे हैं कि ये गुंडा है, मवाली है, दबंग है, तो बिल्कुल ही गलत है। देखो वहाँ के जो क्षेत्रीय हमारे विधायक हैं, उन लोगों को तो कम से कम ये चीज़ें समझना चाहिए कि वहाँ के लोग हैं कैसे। भाई आप क्षेत्र के विधायक हो, क्षेत्र के सांसद जी हो, तो एक बार आप कानून से तो कार्रवाई ठीक, अलग बात है भाई, कानूनी कार्रवाई ठीक है, प्रशासन की कानूनी कार्रवाई है, लेकिन एक बार आप क्षेत्रीय विधायक हैं, क्षेत्रीय सांसद जी हैं, क्षेत्रीय चेयरमैन हैं, या जो हमारे क्षेत्रीय के जो माननीय हमारे अतिथिगण हैं, जो हमारे मुख्य, जो हमारे राजनीतिक पार्टी के दल के कार्यकर्ता लोग हैं,
कम से कम आप तो एक बार सोचिए कि जो ये गुप्ता लोग हैं या बनिया हैं या सुनार हैं, जो बम्बा वाले भाई चार लोग हैं, इनका चरित्र, स्वभाव, विचार, भाषा शैली है कैसी। अगर हम बात करते हैं कि काकोरी में ही अगर हम 50 से 100 के बीच में सिर्फ वृद्ध लोगों को इकट्ठा कर दे तो कोई नहीं कहेगा। आप सर अपने हृदय से पूछिए कि वाकई में गुप्ता लोग ऐसे हैं या गुप्ता परिवार ऐसे हैं। हम किसी का दोष नहीं देते हैं, ना हम किसी के पक्ष में बोल रहे हैं। कहने का मतलब है कि जिन पे आरोप लगाया जा रहा है या जो आरोपी साबित कर रही है, जिनके लिए हमारी ये जनता सजा की ऐलान कर रही है, मानते हैं कि चलो ठीक है, उन्होंने ऐसा, इनको डर लगा, इनको वहम था, इन्होंने कह दिया। ये चीज यहाँ पे गलती है कि हाँ इन्होंने ये बयान बाबा जी दे रहे हैं कि हमसे पेशाब चटवाई, लेकिन गुप्ता जी का सोच था कि ये तो पानी है, भाई पानी है कि पेशाब, ये साबित करो। ये लोग कभी विवाद में, लड़ाई झगड़े में कभी शामिल नहीं होते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं, शीतला माता के प्रांगण की देख रेख करते हैं, और वहाँ पे शादी ब्याह होती है, लड़के लड़का की दिखाई होती है। जो हमारे कार्तिक, साल भर में कार्तिक माह में गंगा स्नान होता है, यहाँ पे बहुत विशाल मेला लगता है गंगा स्नान के दिन, अभी चंद दिनों में आने वाला है। वहाँ पे 7 दिन की भागवत बैठती है, कवि सम्मेलन होता है। हमने बहुत देखा है जो कार्तिक गंगा स्नान की जो पूर्णिमा के दिन लोग मेला जाते हैं, तो आसपास के जितने हमने स्थान देखे हैं, कहीं पर बैठने की आपको सुविधा नहीं मिलेगी, कहीं पर आपको विश्राम की लिए व्यवस्था नहीं मिलेगी। लेकिन हमारे जो शीतला माता मंदिर, माता रानी की ग्रह है प्रांगण, यहाँ पे जो बम्बा वाले जो 4 भाई हैं, इन लोगों के मतलब देख रेख से यहाँ पे विशाल एक पंडाल का आयोजन होता है। पंडाल लगती हैं, कुर्सियां पड़ती हैं, कम से कम 1000 और हजारों की संख्या में कुर्सियां पड़ती हैं, कालीन दारी बिछती हैं कि हमारे श्रद्धालु लोग आएंगे, माताएं बहनें आएंगी, गंगा स्नान के दिन वहाँ पे विश्राम करेंगी, वहाँ पे भागवत का आनंद लेंगी, वहाँ पे अच्छे अच्छे विचार और संत महात्माओं का दर्शन करेंगे। तो उसके लिए वो बहुत विशाल जो है चटाई दरी और बिछवाते हैं, और बहुत ही लोग आनंद होके, कवि सम्मेलन भी वहाँ होता है रात को, यानी कि कवि सम्मेलन भी लाल में होता है। 7 दिन की भागवत होती है, यज्ञ होता है, बहुत ही अच्छा सा प्रांगण हमारा शीतला माता का मंदिर है। तो आप सबको हम बता दें कि अब ये लोग जो हमारे राजनीतिक दल हैं, उन लोगों का तो है कि हाँ जेल भेजा जाए। जेल भी कोई हुआ नहीं है, आपको हम बता दें, जेल कोई नहीं। जेल में तो हमारे महापुरुष लोग वहाँ रह कर की पढ़ाई की है, जेल में तो हमारे कृष्ण जी जन्म लिए हैं। कहने का मतलब है जेल में तो कृष्ण भगवान जन्म लिए हैं, जेल कोई हुआ नहीं है। बस ये है कि जो इन पे आरोप लगाए जा रहे हैं, ये गुप्ता जी पर, ये जो कांत परिवार पर या गुप्ता परिवार पर, ये आरोप कहीं ना कहीं लोगों ने कभी किसी को नहीं सताया है, कभी किसी को परेशान नहीं किया, कभी शीतला मंदिर के प्रांगण से किसी को मना नहीं किया है। वहाँ के आसपास लोगों से पूछिए, एक बार अपने हृदय से पूछिए कि वाकई में ये जो हम जाते हैं, कभी किसी ने, अगर एक बच्चा से लेके बूढ़े तक कोई बताए कि शीतला माता के प्रांगण में इन लोगों ने कभी मना किया हो, कभी किसी को बैठने से। हम वहाँ अक्सर देखा है कि लोग वहाँ लेटे हैं, विश्राम कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, कोई बातचीत कर रहे हैं। ये तो वो लोग कह रहे हैं कि जो लोगों को शराब पीते हैं, मवाली होते हैं, गुंडे होते हैं, कुछ लोग होते हैं, कुछ हमारे भाइयों लोग जैसे होते हैं, शराब पीते हैं, घर में भाई उनकी माता बहनें मना कर देती हैं कि जाओ यहाँ शराब नहीं पीना है, तो वो वहाँ जाके प्रांगण में भाई पी रहे हैं। अब भाई प्रांगण में, भाई मंदिर का स्थान है, प्रांगण है, वहाँ पे सत्संग भवन है, शीतला मंदिर माता का एक पूरा प्रांगण है, वहाँ पे एक सामाजिक लोग, एक अच्छे लोग बैठते हैं। वहाँ पे अगर शराब पी के आप गाली गलौज करोगे तो किसको पसंद है? किसी को नहीं पसंद है। तो उसके लिए थोड़ी बहुत इनकी लोगों की रोक टोक रहती है। रही बात ये प्रांगण के जो हमारे गेट हैं, ये दोनों मुख्य द्वार नंबर 1, नंबर 2 हमेशा खुले रहते हैं, मैं भली भांति जानती हूँ। और साथ में जो प्रांगण का तीसरा गेट है, आपको बता दें, मंदिर का मुख्य द्वार पे गेट है, तो ये प्रांगण में तीसरा गेट पूजा के समय खुलता है सुबह शाम, तो दोपहर को 12 से 2 बजे के बीच में ताला लग जाता है, क्योंकि हर किसी को विश्राम है, भाई प्रांगण है, मंदिर है, और ये हमारा नल है, ये हमारा सत्संग भवन है। तो हम बात बस ये इस सब चीज़ों को आपको बताने के बाद हम ये कहना चाहते हैं कि इतने मुद्दे को इतना मत बढ़ाइए। ना कोई दलित है, ना कोई पासी है, ना कोई हिंदू है, ना मुस्लिम है, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। अगर कोई बलात्कार, चोरी और डकैती या गुंडा दबंग जो व्यक्ति होता है, उसको अगर सजा मिलती है, उसके प्रति कहीं आंदोलन छिड़ता है, तो उसका दिल गवाही करता है कि हाँ हमने ये काम किया है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, कोई नागरिक ऐसा कभी कुछ नहीं किया है, उस पे इस तरह के बहुत बड़े आरोप लगाना कहीं ना कहीं गलत है। तो आप सब बताइएगा कि ये विस्तार आप लोगों को किस तरह से समझ में आया है।